हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, 10, 11 एंड एट लास्ट 12। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है, इफ़ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि सबसे पहले चीज़ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि भाई हमारे पास एक सर्कल है। देखो, डायग्राम बनाना इम्पॉर्टेंट है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, एक सर्कल है हमारे पास और उसमें क्या कहते हैं, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल कैसा लेना है वो डिपेंड करेगा। तो मैं ऐसा भी ले सकती हूँ, है ना, इस तरीके से, या फिर एक रेक्टेंगल ले लूँ या एक स्क्वायर ले लूँ, इस तरीके। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आप कैसा बनाओ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि जो भी हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, उसके जो डायगोनल्स हैं, अपोजिट एंड्स को जॉइन करने वाली लाइंस को डायगोनल्स कहते हैं। तो अगर हमारे पास जो दोनों डायगोनल्स हैं वो डायामीटर्स हैं हमारे सर्कल के, ठीक है, और वो वर्टिसेस से पास हो रहे हैं। सही बात है, डायगोनल्स है, वर्टिसेस से पास होंगे और वो डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो हमें ये प्रूव करना है कि वो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है वो एक रेक्टेंगल है। तो बस हमें मिल गया क्लू कि हमें क्या करना है। ऐसा करते हैं, हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो मैंने इस तरीके से बना लिया एक रेक्टेंगल। अब सर्कल है तो इसका सेंटर होगा, ये मैंने मान लिया सेंटर ओ। अब हमें बनानी है क्या, इसके डायगोनल्स। तो ध्यान से देखो, तो ये मेरा इसका पहला डायगोनल हो गया, और अभी के लिए ओ को रिमूव करते हैं, ये मेरा हो गया दूसरा डायगोनल। इस तरीके से ये हमारा ओ हो गया। और ध्यान से देखोगे तो ये सर्कल का डायमीटर भी है। ध्यान से देखो, इस क्वाड्रिलेटरल को छुपा दो तो ये लाइन डायमीटर को रिप्रेजेंट नहीं करेगी क्या? बिल्कुल करेगी। सेंटर से पास हो रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, बिल्कुल हो गई हमारी डायमीटर। अब ऐसा करते हैं, इसको नाम दे देते हैं। तो मैंने इसको बोला A, B, C एंड D, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो मैंने, जब हम लोग ट्राइंगल्स वाले चैप्टर पढ़ रहे थे ना, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, किसी भी एंगल को अगर हम 90 प्रूफ कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो एक रेक्टेंगल हो जाता है। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, किन्हीं भी दो एंगल्स को प्रूव कर देंगे तो चारों एंगल्स उसकी हेल्प से प्रूव हो जाएंगे। और फिर देखो, जब हम ट्राइंगल्स वाले चैप्टर पढ़ रहे थे तब मैंने आपको क्या बताया था, उसमें भी एक ऐसे क्वेश्चन आया था जिसमें हमें क्या प्रूफ करना था कि जो एक रेक्टेंगल है ना, हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना था। तो वो हमने कैसे किया था, वो हमने ऐसे किया था कि हमने एंगल्स को जो है वो 90 प्रूफ कर दिया था। वही हमें इस वाले केस में भी करना है, यानी हमें एंगल्स को 90 बनाना है। तो वही हो जाएगा हमारा कि हमने कैसे किया है। और ये हमने कौन से चैप्टर में सीखा था, पैरेललोग्राम्स वाले चैप्टर में करा था ना। एक पैरेललोग्राम को एक रेक्टेंगल प्रूफ किया था हमने, वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देख लो हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है, वो सुन लो। तो मैंने यहाँ पे डाला सल्यूशन। अब देखो, ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो, तो मेरे को एक चीज़ पता है, हमने ना एक चीज़ पढ़ी थी कि सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका हाफ बनता है यहाँ पर, है ना। तो किसी और पॉइंट पे बनने वाला एंगल, हमने एक चीज़ पढ़ी थी ना, थ्योरम, एंगल सबटेंडेड, हाँ, एंगल सबटेंडेड सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल, यानी सेंटर पे जो बनता है वो डबल होता है ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पॉइंट। यानी कि ये अगर हमारे को ये पता चल जाए कि ये एंगल कितना है
तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला एंगल हमारे को पता चल जाएगा। तो देखो हमें पता है इस वाली थ्योरम से कि एंगल BOD किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAD। अब एंगल BOD तो हमें पता है 180 डिग्री है। देखो स्ट्रेट लाइन है, देखो डायगोनल है, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि ये सर्कल का डायमीटर भी है, यानी कि ये तो हो गया 180 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAD। अब एंगल BAD तो हमें चाहिए था जो कि 90 होना चाहिए था, तो एंगल BAD हमें यहाँ से 180 डिवाइड बाय में 2 विच इज़ 90 डिग्री हमें मिल गया। अब देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या कहा है, इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, यानी सबसे पहली बात हमें एक ट्रेपेजियम बनाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं ट्रेपेजियम बना लेते हैं, है ना, फिगर से समझना थोड़ा आसान होता है। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से होता है ट्रेपेजियम, सभी लोग जानते हैं। तो मैंने क्या किया, एक ट्रेपेजियम बना लिया, और ये कह रहे हैं कि जो नॉन पैरेलल साइड्स है, तो आपको पता है ये और ये दोनों पैरेलल साइड्स होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, यानी ये वाली और ये वाली, ये दोनों बराबर है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक है। ठीक है, सबसे पहले मेरे को कंडीशन बताओ, साइक्लिक की कंडीशन क्या होती है, साइक्लिक की कंडीशन क्या होती है, साइक्लिक की क्या कंडीशन होती है कि अपोजिट एंगल्स, तो यानी हमें प्रूफ क्या करना है, अपोजिट एंगल्स का सम, अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। यानी हमें ये बात बतानी है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखना अभी हम क्या करने वाले हैं। तो देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सोल्यूशन। सबसे पहली चीज़ हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को ज़रा ध्यान से देखना। कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू CD एंड BN परपेंडिकुलर टू CD, यानी हमें A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा CD पर जिसका नाम AM हो जाएगा, और एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा B से CD पर जिसका नाम BN हो जाएगा। ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। अब देखो अब हम यूज़ करने वाले हैं ट्राइंगल्स का। ठीक है, ट्राइंगल्स का यूज़ करेंगे, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, दोनों में देखो हम क्या लगाने वाले हैं। तो इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल BNC, हमें देखो सबसे पहली चीज़ हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल है, यानी AD और BC बराबर है। ये हमें दे रखा है ना, तो ये हम लिख लेंगे AD इज इक्वल्स टू BC, ये हमें गिवन है। दूसरा, अभी हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं, तो ये यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों 90 हैं, तो ये बराबर हो जाएंगे, यानी एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल BNC, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा और क्या देखो, और क्या दिख रहा है, और हमें क्या दिख रहा है, अच्छा AM और CD, सॉरी AB और CD ये दोनों तो बराबर ही होते हैं, AB और CD तो बराबर होंगे, है ना। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके बीच में बनने वाली ये जो लाइंस हैं और ये पैरेलल भी हैं, तो यानी AM और BN भी बराबर हो जाएंगे, है ना। तो यानी AM इज इक्वल टू BN बिकॉज AB इज इक्वल टू CD। ये हमारा इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BNC बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल की हेल्प से हम ये प्रूव कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने ये तो प्रूव कर दिया, अब हमें क्या करना है, हमें कहना है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो ऐसा करते हैं कि हम एंगल्स को लेते हैं एक एक करके और उनको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा अब देखो, अब क्या करना था, हमें एंगल्स लेने थे और उनसे हमें प्रूव करना था। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मेरे को एक चीज़ पता है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD,
ये दोनों क्योंकि हम CPCD से प्रूव कर सकते हैं, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसी की हेल्प लेंगे और इसे ही यूज़ करेंगे हम। अच्छा मेरे को एक बार बताओ, एंगल BAD और एंगल ADC दोनों 180, मतलब दोनों का सम जो है वो 180 होगा कि नहीं? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ओहो, एंगल्स ऑन सेम साइड है ना, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों का सम 180 हो जाएगा। अच्छा अब एंगल BAD और अच्छा अगर मैं ऐसा करूँ, इसकी जगह पे देखो एंगल ADC है ना, और यहाँ पर है, और एंगल BAD, और यहाँ पर क्या है, ADC के बराबर में एंगल BCD। यानी कि अगर मैं ADC की जगह पे इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं ADC की जगह पे BCD लिख दूँ, यानी एंगल BAD प्लस एंगल, अब ADC की जगह पे BCD लिखो, इन दोनों का सम भी 180 हो जाएगा। और क्या है ये तो अपोजिट एंगल्स है ना, ये दोनों तो अपोजिट एंगल्स हैं, और अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूव कर दिया हमने, सो आई कैन से दैट द ट्रेपेजियम इज साइक्लिक। हो गया हमारा क्वेश्चन। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 9। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 में एक डरावनी सी फिगर हमारे सामने है और इतना बड़ा सा क्वेश्चन है। तो इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद तुम कहोगे ये क्वेश्चन सबसे आसान था। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन में से हम निकालते हैं कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हमसे बोला है 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C। तो हमें जो दिख रहा है 2 सर्कल्स हैं और वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, B पर और C पर। 2 लाइन सेगमेंट्स ABD एंड PBQ, ABD ये जो लाइन सेगमेंट है, और दूसरी कौन सी है PBQ, आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट ADP एंड Q रिस्पेक्टिवली। यानी कि ABD और PBQ ये जो दोनों लाइन सेगमेंट्स आपको दिख रही है ना, ये इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को A पर, D पर, P पर और Q पर रिस्पेक्टिवली। यानी और ABD जो सेगमेंट है वो A पर और D पर कर रही है सर्कल्स को टच, और जो PBQ सेगमेंट है वो P पर और Q पर कर रही है सर्कल्स को टच। हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट एंगल ACP यानी कि जो हमारे पास फिगर में दे रखा है ये वाला एंगल ACP किसके बराबर है? एंगल QCD के। QCD यानी ये वाला एंगल। इसका मतलब हमें ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। ध्यान से देखना हम क्या करने वाले हैं। अच्छा अब देखो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सोल्यूशन। सबसे पहले एक करके सर्कल्स को लेते हैं और तब समझना। देखो ये है पहला सर्कल और ये है छोटा वाला सर्कल, दूसरा सर्कल। ध्यान से देखो तो हमें पता है कि ये इस तरीके से PBQ को देखना, PBQ जा रही है तो ये इतना इस सर्कल में आ रही है, ठीक। और जो दूसरी लाइन है हमारे पास AC कुछ इस तरीके से P से C को ज्वाइन कर रखा है इन लोगों ने, और A से B को ज्वाइन कर रखा है। ये अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, ये पॉइंट मेरा P है, ये A है, ये B है और ये C है, दिख रहा है ना फिगर में, वही है। अगर मैंने P से A को ज्वाइन किया तो ये एक कॉर्ड हो जाएगी सर्कल पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, कॉर्ड है, ठीक है। अब कॉर्ड है तो अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा एक सेगमेंट इधर आ गया, एक सेगमेंट इधर आ गया, दिख रहा है ना। कॉर्ड बाइसेक्ट करती है ना सर्कल को, अगर डायमीटर होती है तो वो हाफ में कर देती है, और अगर कॉर्ड होती है तो वो 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है सर्कल को, बिल्कुल उसी तरह। अच्छा अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो चीज़ ये है कि सेगमेंट अगर सेम है
तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल PBA और एंगल PCA ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक, अब इस सर्कल की बात करते हैं। तो इस सर्कल में मेरे पास BD कुछ इस तरीके से है और CQ कुछ इस तरीके से है। इन्होंने QB को ज्वाइन कर रखा है और DC को ज्वाइन कर रखा है। अब मैंने क्या किया, D से Q को ज्वाइन करने के वाली एक कॉर्ड बना दी, DQ। ये B पॉइंट है और ये वाला पॉइंट C है। अब मेरे पास ये कॉर्ड है, ठीक है। अब कॉर्ड ये है तो इसने भी सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, दो सेगमेंट्स में उसने डिवाइड कर दिया। तो यानी ये एंगल और ये एंगल तो फिर से सेम सेगमेंट में आ गए, यानी इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो यही था हमारा प्रिंसिपल, इसी पे हमें करना है वर्क। हम लिखने वाले हैं एंगल। हमें पता चला कि PBA एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल कौन सा वाला, ACP बोलो या PCA बोलो, ACP। क्योंकि तो एंगल PBA और एंगल ACP दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज दे लाई इन सेम सेगमेंट। ठीक, इसे मान लो इक्वेशन 1। अच्छा, इस सर्कल की बात करें तो एंगल ये वाला कौन सा एंगल है, DBQ। एंगल DBQ इज इक्वल टू एंगल QCD। ये दोनों भी बराबर क्यों होंगे? दे लाई इन सेम सेगमेंट। और इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास ABD है और PBQ, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, वर्टिकली अपोजिट दिख रहे हैं। हाँ, तो एक तो हमारे पास ये भी चीज़ आ गई। इसको नाम दो एंगल को, एंगल PBA। एंगल PBA किसके बराबर है? एंगल DBQ। ये दोनों बराबर हो गए, ये मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब जरा ध्यान से देखना, एंगल PBA और एंगल DBQ बराबर है, और एंगल PBA असल में है किसके बराबर? एंगल ACP के, यानी एंगल ACP ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम इक्वेशन 3 में इक्वेशन 1 और 2 से पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल PBA असल में हमारे पास किसके बराबर है? एंगल ACP के। तो इसकी जगह लिख दो एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल DBQ किसके बराबर है? यहाँ से देखो एंगल QCD के बराबर है, यानी एंगल QCD यहाँ पर आ गया। और यही तो हमें प्रूव करना था। ये देखो हो गया हमारा प्रूफ। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायामीटर्स, यानी कि हमें ऐसे दो सर्कल्स बनाने हैं जिसमें हम एक ट्राइंगल बनाएं, तो ट्राइंगल की जो दो साइड्स है वो डायमीटर का काम कर जाए हमारे लिए। ठीक है, यही हम करने वाले हैं। तो हम बनाने वाले हैं दो सर्कल्स। ये मैंने बना लिया एक सर्कल, ये बना लिया दूसरा सर्कल। ठीक, अच्छा, अब हमारे को एक ऐसा ट्राइंगल बना रहा है, मान लो ये हो गया और ये हो गया, इस तरीके से बना लिया मैंने। तो ये सेंटर है अगर इसका O और ये इसका सेंटर है O', तो ये सेंटर से पास करी है इसलिए डायमीटर हो गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अच्छा, ये दोनों एक सर्कल्स हैं, ये दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक ये पॉइंट A हो गया और एक ये पॉइंट हो गया B। इसको मान लो C और इसको मान लो D। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। हम करने वाले हैं सल्यूशन इसका। तो हमें एक चीज़ दिख रही है कि हम क्या अगर ऐसे करते हैं, अगर मैंने A से B को ज्वाइन किया और ये एंगल 90 आ गया और ये एंगल भी 90 आ गया,
तो ये एक स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाएगी। और अगर ये स्ट्रेट लाइन प्रूव हो गई, इसका मतलब इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक साइड पे लाई कर रहा है, क्योंकि साइड तो स्ट्रेट ही होगी, है ना। यही हमारे को प्रूव करना है। तो ध्यान से देखो, कंस्ट्रक्शन है इसमें हमारा, कंस्ट्रक्शन है जॉइन ए बी, ए से बी को ज्वाइन कर दूँ। अब एंगल ए बी सी कितना है, एंगल ए बी सी 90 है। देखो ये एक सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 होता है, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल। दूसरा एंगल ए बी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी ये वाला। क्यों, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये बात आ गई समझ में। इन दोनों को ज़रा जोड़ो, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी क्या मिलेगा, एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, सी बी डी। तो यहाँ से एंगल सी बी डी कितना आया, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पर ही तो एंगल 180 बनेगा। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन lies on थर्ड साइड। ये हमने कर दिया प्रूव। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 11। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में क्या बोला है हमसे, ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है और एक और बनाना है, यानी दो बनाने हैं, विथ कॉमन हाइपोटेनस ए सी, यानी कि दोनों की कॉमन हाइपोटेनस होनी चाहिए जो कि ए सी होगी। इस बात पे ध्यान देना है, फिगर बनाने में हेल्पफुल होगी। प्रूव दैट एंगल सी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी, ये हमें प्रूव करना है। देखना क्या करते हैं, सबसे पहले बनाएंगे फिगर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इस तरीके से मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। इसका मैंने नाम दे दिया मान लो ए बी सी। अच्छा, और जो हाइपोटेनस ए सी है वो दोनों ही ट्राइंगल्स में सेम है, यानी अगर मुझे एक और ट्राइंगल बनाना पड़ा तो मुझे ऐसे करके बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। हाँ, इसको मान लो पॉइंट डी, इन दोनों को भी ज्वाइन कर दो। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका सल्यूशन। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मुझे पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो एंगल ए बी सी यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल बी सी ए, ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ए सी यानी ये वाला एंगल, एंगल के सॉरी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल ए डी सी की, तो ए डी सी में एंगल ए डी सी यानी ये प्लस एंगल डी सी ए प्लस एंगल सी ए डी, तीनों का सम 180 होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, इन दोनों में ध्यान दो, हमें एंगल ए बी सी कितना है, 90 दे रखा है, यानी ये हो जाएगा 90। सिमिलरली ये इधर एंगल ए डी सी हो जाएगा 90, ये दोनों 90 हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये हो गया 90 प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी, तीनों मिलके 180 हो गए। तो यहाँ से एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 यानी 90। इसे मान लो पहली इक्वेशन। और इस वाली में देखोगे तो एंगल ए डी सी 90 है, यानी 90 प्लस एंगल डी सी ए प्लस एंगल सी ए डी, तीनों का सम 180 है। तो एंगल डी सी ए प्लस एंगल सी ए डी कितना आएगा, 180 माइनस 90 यानी 90। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, एक चीज़ इसमें हमें गिवन है, वो गिवन चीज़ क्या है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो एंगल बी और एंगल डी दोनों मिला के 90 हो जाएंगे,
है ना, दोनों बराबर होंगे और दोनों 90 होंगे, ये चीज़ हमें गिवन है। तो अच्छा, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अगर मैंने ऐड करा तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल BCA प्लस एंगल BAC प्लस एंगल DCA प्लस एंगल DAC 90 प्लस 90 इधर साइड 180 हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे को एक बात हुआ, BCA और DCA दोनों मिला के एंगल कौन सा बनाएंगे, देखो BCA और एंगल DCA, एंगल BCA और एंगल DCA मिलके क्या बनाएंगे, एंगल BCD, और एंगल BAC और एंगल DAC मिलके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एंगल BAD, और इनका सम कितना हो गया 180। यानी अपोजिट एंगल्स का सम अगर मैंने 180 प्रूव कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अब ध्यान से देखो, एंगल CAD और एंगल CBD बराबर होंगे क्या, एंगल CAD कौन सा वाला एंगल है, एंगल CAD, ध्यान से देखो, एंगल CAD ये वाला एंगल और एंगल CBD ये वाला एंगल बराबर होंगे क्या, बिल्कुल होंगे बराबर। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 12। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में हमसे क्या बोला है, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहली चीज़, साइक्लिक सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, साइक्लिक सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमारे पास एक सर्कल है और उसने बोला है साइक्लिक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम आपको बनाना आता होगा, बना लो कुछ इस तरीके से, ऐसे तो बनेगा, हाँ है ना। ये हमारे पास साइक्लिक पैरेललोग्राम है, इसको कुछ भी नाम दे दो, A B C और ये D हो गया, बिल्कुल। अब ये बोल रहा है हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल कैसे प्रूव करते हैं, अरे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में सीखा हुआ है कि अगर हम किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री का प्रूव कर देते हैं तो वो एक रेक्टेंगल बन जाता है। हाँ, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो कोई भी एंगल 90 नहीं होता है, लेकिन रेक्टेंगल में तो होता है, इसलिए हमारे ये प्रूव हो जाएगा। तो बस अब हमें कहानी समझ में आ गई, अब स्टेप्स लिखने बाकी हैं, वो लिख लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सोल्यूशन। सबसे पहली चीज़ हम लिखेंगे, इन द साइक्लिक पैरेललोग्राम ABCD, ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, इन द साइक्लिक पैरेललोग्राम ABCD। अच्छा, साइक्लिक की कंडीशन क्या होती है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है। यानी अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो एंगल A प्लस एंगल C दोनों मिला के 180 होंगे। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D भी 180 होगा, हाँ होगा। अच्छा, ये साइक्लिक की कंडीशन होगी। एक और चीज़ हमें बोली है कि वो क्या है, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की कंडीशन भी हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो फॉर पैरेललोग्राम, या फिर हमने ऊपर लिख चुके हैं हम लोग साइक्लिक पैरेललोग्राम, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कह सकते हैं, ऑल्सो वी नो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना पैरेललोग्राम में, ये तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। और एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल D। इस चीज़ का यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, कर लो यूज़। यानी कि आई कैन राइट दिस वन एज एंगल A प्लस, अब एंगल C की जगह पे हम एंगल A लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, एंगल A की जगह पे एंगल C लिख लो, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल A 180 के बराबर है। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180। तो एंगल A कितना आएगा यहाँ से, 180 डिवाइड बाय 2, यानी कि विच इज़ 90 डिग्री। और वही तो हमें शो करना था, हमें क्या शो करना था कि किसी भी एक एंगल को अगर हम 90 प्रूव कर देते हैं तो वो साइक्लिक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल बन जाएगा। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ हीरोन्स फॉर्मूला। सो बाय बाय।